की बात। तो चलिए देखते हैं कि सैलरी में कितना इजाफा हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर मानदेय बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? देखिए, आपका जो मानदेय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हिस्सा होता है। तो चलिए पता करते हैं कि असल में बढ़ोतरी कितनी होने वाली है। सबसे पहले एक चीज साफ समझ लेनी जरूरी है। ये जो बढ़ोतरी है ना, ये हर राज्य में एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र ने तो अपना हिस्सा बढ़ाया ही है, पर असली गुड न्यूज तो ये है कि अब कई राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से आपके मानदेय में एक बड़ी वृद्धि कर रही हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। हरियाणा और केरला यहां बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। और गुजरात का केस तो देखिए, वहां तो हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो 2025 से लागू होगा। और पता है, ये जो गुजरात वाला फैसला है, ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे वहां भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ जाती है। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही कुछ राज्यों में सब कुछ मिलाकर, सारे भत्ते वगैरह जोड़कर औसत मासिक मानदेय 12,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, एक इशारा है कि भविष्य में ये एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए अब उन नए फायदों और सुविधाओं पर नजर डालते हैं जो आपके काम को आसान बनाने वाले हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं। तो इन सभी बदलावों का असर सीधा सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। कैसे? बढ़ा हुआ वेतन आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। प्रमोशन से करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। नए डिजिटल टूल से काम का बोझ हल्का होगा और जो बीमा योजनाएं हैं उनसे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। आपके काम को आसान और कह सकते हैं कि आधुनिक बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लगभग सभी राज्यों में अब कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना सारा काम डिजिटल तरीके से आसानी से कर सकें। और इन स्मार्टफोन्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पोषण ट्रैकर ऐप। ये ऐप क्या करेगा? ये आपके कागजी काम को, मतलब जो इतने सारे रजिस्टर्स बनाने पड़ते थे, उसको बहुत कम कर देगा। इससे आपका समय बचेगा, रिपोर्टिंग एकदम आसान और सटीक हो जाएगी और काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा, केंद्र सरकार सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त फ्री इंश्योरेंस कवर दे रही है। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी नेट है। अच्छा, तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि आने वाले समय में आपकी भूमिका कैसे बदल रही है और ये पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। सरकार अब आंगनवाड़ी केंद्रों को सिर्फ पोषण केंद्र के तौर पर नहीं देख रही, अब इनको देखा जा रहा है प्री स्कूल शिक्षा के हब के रूप में। ऐसी जगह जहां बच्चों की नींव, उनकी फाउंडेशन मजबूत होगी। और इस नई सोच का, इस नए विजन का सीधा फायदा आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसका मतलब है कि आगे चलकर आपकी ट्रेनिंग पर और भी